नमोनमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम का 9वें पाठ है यो जानाति से पंडित है पढ़ने जा रहे हैं। यो जानाति से पंडित है, जो जानता है वह पंडित है। संस्कृत साहित्य पहेली का नाम विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। पहेली का आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयंती। पहेली जन बच्चे से लेकर वृद्ध तक के मन में उल्लास उत्पन्न करती है। बुद्धे तार्किक शक्ति वर्धयंती। बुद्धि में तार्किक शक्ति को बढ़ाती है। चिंतन क्षमता विकासयन्ति। चिंतन क्षमता सोचने की क्षमता का विकास करती है। पूर्व जानाम कविनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पुराने कवियों में बुद्धिमत्ता उनकी बुद्धि और कल्पना शक्ति का दर्शन हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर कुछ पहेलियां दी गई हैं और उनके उत्तर भी उसी के साथ है। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्ते कस्य वै सुते कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। विवरणम भोजनस्य अन्ते किम पानीयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो भोजन के अंत में तक्रम तक्रम पीना चाहिए। तक्रम होता है छाछ, मट्ठा। जयन्ते कस्य पुत्र है? जयंत किसका पुत्र है? जयंत शक्रस्य पुत्र है। जयंत शक्रस्य पुत्र है। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु का सानिध्य, विष्णु का साथ कैसा बताया गया है? तो विष्णु का साथ दुर्लभ बताया गया है। बहुत मुश्किल से विष्णु का साथ प्राप्त होता है। न तस्य दिन तस्य अंतो मध्ये यस तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। विवरणम तस्य आदि न अस्ति। उसका आदि जो वर्ण है वो न है। तस्य अंत अपि न अस्ति। और उसका जो अंत का वर्ण है वो भी न है। उसका आदि मतलब प्रारंभ का वर्ण न है और अंतिम वर्ण भी न है। तस्य मध्य यह तिष्ठति। और उसके बीच में यह रहता है। तत् तव अपि अस्ति। वह तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति। मेरे पास भी है। यदि जानासी तत्वद। यदि जानते हो तो बताओ। तो वो हुआ नयनम। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम फल अग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति स पंडित है। विवरणम वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम। वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है। फलस्य अग्रे वृक्ष एव च। और फल के आगे वृक्ष। अकार है यस्य आदि, जिसका आदि मतलब प्रथम वर्ण अ है। अकार मतलब अवर्ण। तथैव सकार है यस्य अन्ते अस्ति। उसी प्रकार सकार मतलब सवर्ण यस्य जिसका अंत है। मतलब अ उसका आदि वर्ण है और स उसका अंतिम वर्ण है। तत्पदम यह जानाति स पंडित है। और उस पद को यदि जानते हो तो वो पंडित है। वो हुआ है अनानास है, अर्थात अनानास। क्योंकि जो अनानास का जो फल होता है वो वृक्ष की तरह दिखता है और होता वो फल है और उसके ऊपर वृक्ष लगा हुआ होता है। मतलब जो पत्ते होते हैं वो वृक्ष की तरह दिखते हैं। किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितः को वन्द्य सर्वदेवानां दीयताम एकम उत्तरम। विवरणम मनुष्य काश्याम किम इच्छति। मनुष्य काशी में क्या चाहता है? तो मनुष्य काशी में मृत्यु मृत्यु चाहता है। युद्धे महाराजा नाम क्या हित है? युद्ध में महाराजा का क्या हित है? युद्ध में महाराजा का हित होता है जय, उसकी विजय। कै सर्व देवानाम वंदनीय। कौन सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है? एक पदेन उत्तरम ददातु। तो सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है भगवान शिव, जिन्हें कहा जाता है मृत्युंजय। कुलालस्य गृहे अर्धम तद अर्धम हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकाया यो जानाति से पंडित है। विवरणम कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। कुंभकार के मतलब कुम्हार के घर में एक आधा क्या है? तो कुम्हार के घर में एक आधा है कुंभ। कुंभ अर्थात घड़ा। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति। हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा क्या है? तो हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा है कर्ण। द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किम अस्ति। दोनों मिलकर पूर्ण रूप में लंका में क्या स्थित है? उत्तरम यह जानाति से पंडित है। और उत्तर अगर जानते हो तो वो पंडित है। तो दोनों मिलकर कुंभकर्ण है, जो लंका में स्थित है कुंभकर्ण है। ये थी इस पाठ से संबंधित पहेलियां।
पहेलियों के उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर। वयम शब्दार्थान जानी में। पेयम, पेयम पीने के योग्य। सुतः पुत्र। तक्रम छाछ मट्ठा। आर्ते पीड़ित जनों के द्वारा। अर्धम आधा। कुलालस्य कुम्हार का। रणे युद्ध में। अवधेयांश, इसको भी जानते हैं। पठंतु अवगच्छन्तु लिखन्तु च, पढ़े समझे और लिखें। श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ, श्री राम के गुरु वशिष्ठ। यहाँ पर जो श्री राम शब्द दिया गया है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्णस्य गुरु परशुराम है, कर्ण के गुरु परशुराम। अर्जुनस्य गुरु द्रोण है, अर्जुन के गुरु द्रोण है। चंद्रगुप्तस्य गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य हैं। पद्मपादस्य गुरु शंकराचार्य, पद्मपाद के गुरु शंकराचार्य है। विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्ण है, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण है। वशिष्ठ से शिष्य श्री राम है, वशिष्ठ के शिष्य श्री राम है। परशुराम से शिष्य कर्ण है, परशुराम के शिष्य कर्ण है। द्रोण से शिष्य अर्जुन है, द्रोण के शिष्य अर्जुन है। चाणक्य से शिष्य चंद्रगुप्त है, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त है। शंकराचार्य से शिष्य पद्मपाद है, शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद है। रामकृष्ण से शिष्य विवेकानंद है, रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद है। ग्रंथ है, ग्रंथकर्ता चाहे ग्रंथ और उनके ग्रंथकर्ता। रामायण से रचयिता वाल्मीकि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। वाल्मीकि काव्यम रामायणम, वाल्मीकि का काव्य रामायण है। महाभारत से रचयिता व्यास है, महाभारत के रचयिता व्यास है। व्यास से काव्यम महाभारतम, व्यास का काव्य महाभारत है। कर्ण भारत से रचयिता भास है, कर्ण भारत के रचयिता भास है। भास से नाटकम कर्ण भारम। रघुवंश से रचयिता कालिदास है, रघुवंश के रचयिता कालिदास है। कालिदास से काव्यम रघुवंशम। पंचतंत्र से रचयिता विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मणे कृति पंचतंत्रम। हितोपदेश से रचयिता नारायण पंडित, हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है। नारायण पंडित से कृति हितोपदेश है। पति पत्नी संबंध। अरुंधत्या पति वशिष्ठ, अरुंधति के पति वशिष्ठ है। वशिष्ठ से पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। यहाँ पर स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति जब लगाते हैं तो या का प्रयोग होता है और पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं तो से लगता है। सीता या पति श्री राम है, सीता के पति श्री राम है। श्री राम से पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी सीता है। उर्मिला या पति लक्ष्मण है, उर्मिला के पति लक्ष्मण है। लक्ष्मण से पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। कुंतिया पति पांडुराज है, कुंती के पति पांडुराज है। पांडुराज से पत्नी कुंती, पांडुराज की पत्नी कुंती है। रुक्मिण्या पति कृष्ण है, रुक्मणी के पति कृष्ण है। कृष्ण से पत्नी रुक्मणी, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है। सुभद्रा या पति अर्जुन है, सुभद्रा के पति अर्जुन है। अर्जुन से पत्नी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा है। तो ये था 9वें पाठ्य युद्ध जानति से पंडित है की पूर्ण व्याख्या। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।